नमस्कार, काशीदीप प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मिर्जापुर से ताज़ा खबर। मिर्जापुर में दबंगों की पिटाई एवं घर पर कब्जा किए जाने के विरोध में परिवार के साथ पीड़ित ने जिला मुख्यालय पर बुधवार को अनशन आरंभ किया। मौके पर पहुंचे एसडीएम ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। जिलाधिकारी को पत्रक सौंपकर न्याय की गुहार लगाई गई है। संतनगढ़ थाना क्षेत्र के राहकला संसदीय निवासिनी कंचन पुत्री भोलानाथ ने गांव के ही दबंगों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। बताया कि 8 अगस्त को विपक्षीगण का मेरे पड़ोसियों से कुछ विवाद हुआ था, जिसमें विपक्षीगण द्वारा प्रार्थिनी के पड़ोसियों के साथ साथ प्रार्थिनी के पिता व माता को भी फर्जी मुकदमे में फंसा दिया और थाना संतनगर की पुलिस प्रार्थिनी के पिता व माता को गिरफ्तार करके जेल भेजवा दिया। और जब पुलिस प्रार्थिनी के माता व पिता को घर से उठा ले गई थी, उसी समय रात्रि में विपक्षीगण प्रार्थिनी व प्रार्थिनी की बहन को घर में अकेला पाकर मां बहन अंदर से पुलिस को फोन किया तो पुलिस प्रार्थिनी के घर में आकर प्रार्थिनी व प्रार्थिनी की बहन को थाने पर लेकर चली गई। खाली घर पाकर सब कुछ लूट लिया गया। घर पहुंचने पर सारा सामान गायब था। सूचना देने के बावजूद अब तक मामला दर्ज नहीं किया गया। धमकी और घर में ताला बंद किए जाने से परिवार दर दर भटक रहा है। मामला दर्ज कर दबंगों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। बाई पीड़ित महिला गुफरान अहमद की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? लीला। बताओ कहाँ से आए हैं आप लोग? संतनगर से। क्या मामला है? आप लोग यहाँ पर बैठी हुई है, धरना दे रही है, क्या मामला है? मामला यही है कि हमारे पड़ोसी में झगड़ा हुआ। अब उन्हीं के साथ हमारे घर में कूद पड़े, हम लोग के मानने लगे। हमें हमारे पति को हमारे बच्चियों के साथ जो गलत किए वही बता सकती है। फिर हम लोग आए थे उड़ के थाने पर के चले। थाने पर हमारी सुनवाई हुई। हमारे घर में घुस के विपक्षी हमें मारे, हमारे लड़कियों के साथ घसेटे मारे, कपड़ा फाड़े। सुनवाई नहीं हुई, कुछ पूछा नहीं, लिखा नहीं गया। कहे कि अंदर बैठो नहीं, यहाँ पर वो लोग आ जाएंगे मानने। हम कहे साहब आप लोग के रहते है, वो लोग चलाएंगे हमारा। यादव पाल्टी गोपी यादव, उनके लड़के और उनके साथी। हाँ, तो साहब लोग हम लोग के बैठाए के तब से फिर पता लगल कि फिर दोबारा अटैक किए हमारे बच्चियों पर। वहाँ और लोग के जुटाए के कपड़ा वपड़ा फोड़े, दरवाजा फोड़े, शटर तोड़े। एक घर कुछ बगले में रहे, मतलब रसोईया कुछ हट के बा, ओके तोड़ फोड़ के दरवाजा आज तक वही तरह खुला बा। हमारा सब कुछ बिखरल बा। फिर चिल्लाए लगना लड़का मम्मी जानम ना बची, जान हम लोग के चल जाई, हम लोग के इज्जत भी नहीं बची, न जान बची, बचाओ किसी भी तरह। तो हम लोग आए यहाँ रिपोर्ट लिखाने। थाने पर के दरोगन कहा कि साहब हमारे बच्चों का जान बचाइए। तो कहा कि वहाँ पुलिस पहुँच गई है, तुम चुप रहो, तुम्हारे बच्चे झूठ बोल रहे हैं। तो फिर फोन किया बच्चे वहाँ पुलिस पहुँची है। कहे नहीं मम्मी यहाँ कोई पुलिस उलिस कुछ नहीं कर रही। संतनगर कोई पुलिस उलिस वहाँ नहीं पहुँची है। हम लोग के मार रहे हैं, मर जाएंगे मम्मी, कोई जान नहीं बचा पाएगा। चिल्ला रहे हैं यहाँ से। कहे तो कहीं पहुँची है पुलिस, और वहाँ पुलिस पहुँच चुकी थी। वहाँ पुलिस खड़ा होकर के पिटवा रही थी हम लोग का घर, रोक नहीं रही थी विपक्षी को। तब फिर कुछ दूसरे थाने के गए, पुलिस थाना, तो वहाँ से निकाले। किसी भी तरीके से बच्चे इतना डर गए थे कि निकले नहीं। आप लोग थाने से जेल कैसे गए? हम थाने पर अपना रिपोर्ट लिखवाने आए थे साहब। बस हमको बैठा करके हमसे कुछ पूछा उछा नहीं, सुबह भेज दिया गया जेल। किसको? हमको, हमारे पति को, और जो विपक्षी हरिजन रहे उन्हीं में झगड़ा हुई थी, उनके संगे साट करके हम लोग को भी भेज दिया गया। तो आप लोग झगड़ा नहीं तो फर्जी आप लोग को भेज दिया? हाँ, हम लोग को फर्जी भेज दिया गया। हम लोग के घर में घुस के मारे भी। तो कितने दिन बाद जमानत? तो आप लोग कितने दिन बाद आए? हम 1 महीने के बाद आए। हाँ, तो क्या देखा आपने? हम आए तो हम अपने घरे जाई। घरे आईली तब गईली हम कि साहब हम अपने घरे जाई। तो कहे जा कि तुम घर नहीं जा सकती, तुम वहाँ नहीं रह सकती, तुम्हें मार देंगे, कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा, हम लोग नहीं जिम्मेदारी लेंगे, तुम अपना घर छोड़ के चले जाओ, भूल जाओ कि तुम यहाँ तुम्हारा घर है। कौन कहा ये बात? थाने पर का कौन? ईश्वर चंद्र। अच्छा। हाँ, यादव। और फिर जो मेन दरोगा रहा कहे भोसड़ी नहीं तो आई है यहाँ, बात आ रही है, इसको बच गई तो बात आ रही है। बड़ी पढ़ा रही हो ना बच्चे को इलाहाबाद, हम देखते हैं कैसे पढ़ाती है। तो अभी आप कहाँ पर आई होंगी? हम यहाँ आए हैं कनेक्टेड। हाँ, हम पढ़े लिखे नहीं है, हमको पूरा जानकारी भी नहीं है कि क्या कहा जाता है साहब।